गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 127 से है। हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल? डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस विच आर मिसिबल विद ईच अदर। मिसिबल मीन्स क्वेश्चन ये है कि आप एक मिक्सचर को जो कि केरोसिन और पेट्रोल का है, केरोसिन हो गया मिट्टी का तेल, पेट्रोल हो गया वो तेल जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल हो जाता है, पेट्रोल इंजन की जो गाड़ियां हैं, सेंट्रो, मारुति जो भी हैं ऐसे छोटी छोटी गाड़ियां, तो वो इनमें पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है जिससे उनका इंजन चल सके। तो ये केरोसिन और जो पेट्रोल है ये आपस में मिक्सिबल है। तो इनको अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? उस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन, यानी कि इसका आंसर है बाय डिस्टिलेशन। अब जो आगे इसमें और 2-3 दिनों के बाद इसमें और टॉपिक आ जाएगा कि ये डिटेल में पढ़ना है ये डिस्टिलेशन टेक्निक होती क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फिर, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, यानी कि नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, यानी कि मक्खन दही से सेपरेट कैसे होता है। इसका आंसर है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है वो ये है कि हम बर्नर इस्तेमाल करते हैं या गैस हीटर जो भी है, उसमें क्या होता है, एक बर्तन लिया जाता है जिसमें दही हो, उसको आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते रहना है और साथ में उसको हिलाना पड़ता है किसी कड़छी से। उसके बाद उसको टेम्परेचर मेंटेन करके जो है गर्म करना पड़ता है और साथ में हिलाना पड़ता है जब तक कि इसमें दो अलग अलग की लेयर्स ना बने। दो बटर उस चीज़ से अलग होता है और दही अलग रह जाता है, वो थोड़ा लिक्विड रहता है। जो पहले की दही मोल्टन स्टेट में होता है तो वो फैट की वजह से है, वही फैट उसमें से अलग हो करके बटर आ जाता है और बटर की लेयर ऊपर आ जाती है और नीचे जो लिक्विड वाइट रहता है वो कर्ड का जो लिक्विड होता है वो होता है। इसी तरह दूसरा है पार्ट इसका, साल्ट फ्रॉम सी वाटर, समंदर के पानी से नमक को अलग कैसे करना है। तो उसका आंसर है बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन मीन्स किस लिक्विड को किस लिक्विड से कौन सी चीज़ निकालनी है। जो अगर इवापोरेशन इस्तेमाल करना है तो उसको वो स्लो कूलिंग वाला प्रोसेस होता है, यानी कि ठंडा करना है लेकिन आहिस्ता, यानी कि एक जहाँ पर किसी जगह जो समंदर हो वहाँ पर उसके किनारे पर थोड़ा वो पानी इकट्ठा करके थोड़ा रेत से किनारी बनानी है उसमें, तो वो पानी स्टेगनेंट करके रखना है, यानी कि वो हिले ही नहीं, खुद ब खुद एनवायरनमेंट जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें वो इवापोरेशन उसकी हो जाए। तो वो ठंडा होते होते जब वो उड़ जाएगा वहाँ से पानी, तो नीचे जो उसका रहेगा वो साल्ट रहेगा जमा हो करके उस जगह। इसी तरह तीसरा जो पॉइंट है वो है कोफूर फ्रॉम साल्ट, नमक से कोफूर कैसे अलग होता है। अब देखिए, जो साल्ट है वो सॉलिड है, क्रिस्टल्स है, साल्ट है। साल्ट को अगर डायरेक्टली जो है गैस में चेंज करना है तो वो प्रोसेस जो होता है वो सब्लिमेशन कहते हैं उसको, क्योंकि सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस in which solid state can be changed into gaseous state directly without changing into liquid state। होता क्या है इसमें कि जो सॉलिड है वो साल्ट होता है और इसमें सबलाइम हो करके जो है वो लिक्विड में चेंज होने के बजाय डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, उसको सबलाइम कहते हैं, यानी कि प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और इसी तरह से अगर गैस होगा तो वो डायरेक्टली जो है सॉलिड बन सके विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। इस तरह की है, जैसे नेपथलीन बाल्स होती हैं वो हम वॉशरूम बाथरूम में रखते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड वो गैस में चेंज होता है, ख़त्म हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो जाता है और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शुरू होता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स
आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि कौन सी ऐसी मिक्सचर्स हैं जो सेपरेट होती हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करके। क्रिस्टलाइजेशन देखिए, पहले ये प्रोसेस है कि जिसमें किसी चीज़ में डाला, किसी लिक्विड या किसी जो भी हमारे पास सॉल्यूशन हो, उसमें कोई ऐसी सोल्यूट जो कि सॉल्युबल हो और जो इम्प्योरिटीज़ हो वो इनसॉल्युबल रह जाए, तो उस चीज़ को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो जो मिक्सचर्स, वो मिक्सचर्स यानी कि हम लिखते हैं द मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन ए सुइटेबल हॉट सॉल्वेंट वायर एज द इम्प्योरिटीज़ आर इनसॉल्युबल। इसका मतलब क्या है कि जो मिक्सचर्स हों उनमें जो सब्सटेंस सॉल्युबल हो, सब्सटेंस सॉल्युबल मीन्स वो उसमें घुल जाए आराम से किसी हॉट सॉल्वेंट, यानी कि किसी लिक्विड में जिसमें वो सॉल्यूट, जिस चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं उसको सॉल्यूट कहते हैं, और डिज़ोल्व होना सॉल्युबल कहते हैं, और जिस लिक्विड में डाला जाए, डिज़ोल्व किया जाए, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ये सब तो हो जाए, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो वहीं पर रहेगी, यानी कि अगर हम उस बर्तन को टेढ़ा करें, वो लिक्विड किसी और बर्तन में रख लें, तो पहले वाले बर्तन में जिसमें पहले ये सॉल्यूशन रखा होगा तो उसमें इनसॉल्युबल रह जाएंगी इम्प्योरिटीज़, यानी कि जो ना गले उसमें। जैसे कि एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KMnO4 जिसका फार्मूला है, एंड सोडियम क्लोराइड NaCl जिसका फार्मूला है, जो कि पानी में अगर ये मिक्सचर डाला जाए पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, तो इसको हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये रहेगा इनसॉल्युबल, और जो सोडियम क्लोराइड है, नमक पानी में आप जितना भी डालेंगे वो तो सॉल्युबल ही हो जाता है, वो सॉल्यूशन ही बनेगा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो बाकी जो इनसॉल्युबल इसमें रहेगा वो रहेगा पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ बनेगी, क्योंकि ये उसमें घुलेगा ही नहीं। विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 also comes to an end.